आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में अंगदान के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान किया। प्रदेश में लागू लाडली बहना योजना बहनों के स्वाभिमान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, कहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के खाते में 400 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अंतरित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत में परमार्थ को इतना अधिक मूल्य दिया गया है कि लोग दूसरों के सुख के लिए अपना सर्वस्व दान करने से भी संकोच नहीं करते। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अब लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार ने अंगदान के लिए उम्र 65 वर्ष से कम होने की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव और विचारों से मन की बात की 100वीं कड़ी को बेहद यादगार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड मैदान पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहना योजना बहनों के स्वाभिमान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आयोजित प्रबुद्ध जन समागम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूत्र सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकासवाद को आगे बढ़ाया। परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल से निकल करके हम विकासवाद की ओर बढ़े। और विकासवाद में भी मंत्र क्या रखा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, टोटल इंक्लूसिव, सबको साथ लेकर के चलना। इससे पहले सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की सभी बहनों को दिलाएं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में जाकर जन समुदाय में जन जागरण के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि गरीबों को आगे बढ़ाने में हाथ पकड़कर साथ लेकर चलने के भाव से उनका सहयोग करें। यही राष्ट्र और समाज की सच्ची सेवा होगी। वे आज एक निजी शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र और समाज के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विद्यार्थी ग्रामीण अंचल में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में सहयोग करें। सिकल सेल और टीबी जैसे रोगों के उन्मूलन प्रयासों के प्रति जनमानस को सजग और सचेत करें। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के 1500 सूक्ष्म, लघु और 2000 मध्यम उद्यमों के मामलों में सिंगल क्लिक के जरिए 400 करोड़ रुपए अनुदान राशि उद्यमियों के खातों में अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में MSME मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी शामिल होंगे।
प्रदेश के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और हितलाभ पाने वाले उद्यमी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे। सचिव एमएसएमई पी नरहरि ने बताया कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोगों के बढ़ते मामलों पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक जैसे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कर रोका जा सकता है। इनमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श दिया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा कल 27 मार्च को मंथन यात्रा ऑनलाइन की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के चयनित लगभग 1000 विद्यार्थी भाग लेंगे। यात्रा का समापन 31 मार्च को होगा। विद्यार्थियों को पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, मोहाली और भोपाल की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थानों की गतिविधियों और उपलब्धियों को जानने, वैज्ञानिकों से संवाद और सवालों को पूछने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि विज्ञान मंथन यात्रा की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों में विज्ञान में रुचि पैदा करना और उन्हें करियर के रूप में विज्ञान विषयों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभी तक विज्ञान मंथन यात्रा में 8000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में चल रहे 8वें ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आज भारतीय सेना के शूटर वरुण तोमर ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। वहीं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वरुण तोमर ने 1 कांस्य पदक भी अपने नाम किया। कुल 12 पदकों के साथ चाइना प्रथम स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरिक्ष में 36 उपग्रहों के साथ सबसे भारी LVM-3 रॉकेट को लॉन्च कर नया कीर्तिमान बनाने पर इसरो की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। शहडोल में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ई-सर्टिफिकेट प्रशिक्षण संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों के बीच फुटबॉल के प्रति उत्साह जगाना और कोच व संभावित खिलाड़ियों का चयन करना था। सागर जिले के देवरी में एक महिला से बिजली कर्मचारियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व से आज 19 बारहसिंघा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भेजे गए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीवा में 27 मार्च को रोजगार मेला आयोजित किया गया है। धार में आयोजित 3 दिवसीय संगीत समारोह में प्रसिद्ध गायक देवार्घ राय को 8वें पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। गुना जिले के ग्राम मऊनाथ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कानून और अधिकारी को जानकारी दी गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनवाने के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए आज खंडवा में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। और अल्बानिया में विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की ज्योत्सना साबर और धनुष लोगानाथन ने अपने अपने भार वर्गों में कांस्य पदक जीते। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।